हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में दोहराना है आप इंग्लिश में दोहराइए, अगर आपको ये हिंदी में दोहराना है आप हिंदी में दोहराइए, लेकिन मुँह से ये अंगीकार करते हुए दोहराते हुए बोलना और आवाज़ के साथ बोलना बेहद ज़रूरी है। अब आपकी अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं इसे समझते हुए तो आप अपनी भाषा को इस्तेमाल करो, लेकिन इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसेड फादर, I thank you for the grace you have granted me to be relevant in the ministry of the gospel, preaching and spreading your righteousness around the world. My life is the testimony of your power as I bear witness of Christ and testify of His saving grace. In Jesus' name, Amen. धन्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने जो अनुग्रह मुझे दिया है, जो सेवकाई करने के लिए चाहिए था, बिल्कुल उत्कृष्ट और सही तरीके से सुसमाचार प्रचार और तेरी धार्मिकता की सेवा जो सारे जगत में फैलाना है, इसके लिए जो तूने अनुग्रह दिया, इसीलिए धन्यवाद। मेरे जीवन की गवाही तेरा सामर्थ्य ही है, जो मुझ में गवाही देता है मसीह की, और वो अनुग्रह जिसके द्वारा तेरे अनुग्रह के द्वारा मुझे बचा लिया गया, यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए गए हैं वो है 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 15th वर्स और 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 18th वर्स और रोमन्स 1 चैप्टर 16 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है वो ये है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 15 वचन, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 18 वचन और रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन। पहले हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5 chapter 15th verse, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. उसके बाद 18 वचन, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 15 वचन और 18 वचन पढ़ेंगे। 15 वचन, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। और एक बार पढ़ेंगे, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 18 वचन, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और एक बार पढ़ेंगे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने
मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन। Romans 1 chapter 16th verse. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. रोमियो 1 अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और एक बार, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है।